जमशेद रोड नंबर 1 में 4 रोज से बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। इलाका मकीन बगैर बिजली और पानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों की जानिब से जमशेद रोड बंद करके एहतजाज का सिलसिला जारी है, मगर अभी तक लाइट नहीं खोली गई। मजीद जानेंगे शाहरुख शाह से, बताइएगा। शाहरुख शाह हमारे साथ होंगे। जमशेद रोड नंबर 1 में 4 रोज से बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। इलाका मकीन बगैर बिजली और पानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शाहन अली ने इसी पर हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, आकाश कुमार के कत्ल के बाद जो है हम देख रहे थे कि इनके अहले खाना, दोस्त व अकारिब की जानिब से जो है यहाँ पर कराची के इलाके 3 तलवार पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। और एहतजाज पर हम देख रहे थे कि ट्रैफिक के लिए तमाम तर रूट्स जो है यहाँ से 3 तलवार से आने जाने वाले रूट जो है बंद किए गए थे। जिसके बाद हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा उनकी जानिब से यहाँ शिरकत की गई थी, जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और उनके साथ जो है कुमैल हैदर की भी यहाँ पर जो है शिरकत हुई थी और मुज़ाकरात किए गए। जबकि इसके साथ साथ जो है एडिशनल आईजी कराची की जो है वो यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ जो है इनके जो मकतूल हैं उनके अहले खाना और दोस्त और रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कराची का एक लड़का जो कि मेहनत करता है, फिर एक खिदमत खल के तौर पर, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जो है वो काम करता हुआ नजर आया। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? सर अफसोस, सद अफसोस। सबसे पहले तो मैं अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ, और जितना अफसोस किया जाए इस वाक़े का उतना कम है। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जिससे किसी को नुकसान नहीं था, इस मुल्क का, इस माशरे का फ़ायदा ही हो रहा था, लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला एक डॉक्टर हमारा दोस्त। और हम देखें मौजूद इस वक्त इसीलिए धरना भी लगा। आज वैसे मुख्तलिफ मौजूद पे आपसे भी बात होती है, मीडिया वाले हमारे सहाफ़ी बरादरान साथ होते हैं सोशल इशूज़ पे। आज बड़े अफसोस के साथ अल्फाजात की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये शहर में रहने की ये सज़ा बन गई है। सर दुनिया में आप मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, आप टैक्स देते हैं, आप लीजर एंजॉय करते हैं, या हम एक्सटॉर्शन देते हैं। इस केस पर जो है वो पेशरफ्त ना हुई और मुलजमान को गिरफ्तार ना किया गया, तो इस धरने को जो है दोबारा भी शुरू किया जा सकता है। जी, मेयर कराची कच्ची आबादियों का मॉडल बदलने के लिए पुरअज़्म मुर्तज़ा वहाब ने ट्रैफिक को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दिया। आबाद बिल्डर्स एसोसिएशन के वफ्द की मेयर कराची से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मेयर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। बोले हुकूमत और बल्दिया शहर की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। शहर कायद के मकीन बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुतादिद इलाकों में पानी की किल्लत से शहरी परेशान है। बिलाल कॉलोनी सेक्टर 8B के रिहायशियों का कहना है कि कई साल से पानी की सहूलत से महरूम है। इलाके में पानी की लाइनें तो मौजूद हैं, लेकिन 15 साल से ज्यादा अरसे से खुश्क हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। टैंकर माफिया की चांदी, पानी के बहरान ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। शहरियों की मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बिलाल कॉलोनी सेक्टर 8B में 15 साल से जायद अरसे से पानी की शदीद किल्लत। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरों में पानी आता नहीं, महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं। 20 साल से ऊपर हो गया, पानी का कतरा नहीं आता, मजबूर हो गए टैंकर डलवाते हैं, महंगे टैंकर। अब क्या करें, बच्चों के लिए तो करना है ना। 20 साल से इनको एहसास नहीं, अब हम कहाँ जाएं। ऊपर खुदा है, नीचे ये जालिम लोग हैं, पानी देते नहीं, किससे बोले। गर्मी सर्दी में आता ही नहीं पानी। पानी आए तो बोले ना, पानी आता ही नहीं, मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ही पानी नहीं है। अब गरीब बंदा कहाँ से खरीद सकता है, मेरे को ये बताओ, कहाँ से ले आए इतना पैसा? एक कमाने वाला जिसके घर में 7-8 बंदे हो खाने वाले हैं, सारे बच्चे बड़े हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और पानी की मुस्तकिल फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड इक्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA के मुलाजमीन गुज़श्ता 3 हफ्तों से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजमीन कहते हैं कि उनके माली और सर्विस से मुतालिक मसाइल तवील अरसे से हल तलब हैं। इंतजामिया से फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के मुलाजमीन 3 हफ्तों से सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूर शुदा अलाउंसेस, इंसेंटिव, शेयर और दीगर माली मरात को फाइनेंशियल रूल्स का हिस्सा बनाया जाए और तवील अरसे से जेर इल्तवा 2 शिशमाही
इंसेंटिव बोनस शेयर्स भी फौरी अदा किए जाएं। हमारे असल में फाइनेंशियल रूल्स अप्रूव हुए थे जो हमारे बोर्ड ने अप्रूव किए थे 2021-22 में। उसमें हमारे तमाम अलाउंसेस और इंसेंटिव शेयर और तमाम चीज़ें उसमें थी, जिसको जो अब हमें पता चला है कि उन्होंने सारी चीज़ें उसमें से हज़फ कर दी हैं, जबकि हमारा बोर्ड इस चीज़ को अप्रूव करता है। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि ग्रेड 1 से 18 तक के मुलाजमीन की टाइम स्केल प्रमोशन कई बरसों से रुकी हुई है। उनका मुतालबा है कि सर्विस रेगुलेशंस के मुताबिक फौरी तरक्की दी जाए, जबकि मेडिकल सहूलियात को भी साबका कवायद के मुताबिक बहाल किया जाए। कई मुलाजमीन बरसों से तरक्की और दीगर माली सहूलियात के मुंतजिर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं और तमाम ज़ेरे इल्तिवा मामलात फौरी निपटाए जाएं। अगला लाएअमल ये होगा कि हम मुकम्मल, जैसे हमारा एक है डिपार्टमेंट पोर्ट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर नहीं हुआ, हमारे मुतालबा नहीं माने गए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुकम्मल हम बंद कर देंगे। फौरी हम चाहते हैं कि भाई जो इंसेंटिव्स जो हमारा शेयर है उसको बहाल किया जाए, फाइनेंशियल रूल्स जो हैं वो अप्रूव किए जाएं, फाइनेंस से फिल फॉर, और आउट स्टेशन सीलिंग्स जो है, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं, इनको फिल फॉर हल होना चाहिए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबा तस्लीम होने तक उनकी पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी, जबकि अब देखना यह है कि मुतल्लिका हुक्काम इस मामले पर कब और क्या अमली पेशरफ्त करते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध में महकमा जंगलात में माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर बदर जमील के दौर में नर्सरियां लगाने के मंसूबे में 5 करोड़ की करप्शन सामने आ गई, जिसकी तहकीकात अल्तवा का शिकार होने पर मुराद अली शाह बरहम हो गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आला हाउस ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह को हिदायत की है कि 13 अगस्त 2024 को साबिक सेक्रेटरी जंगलात डॉक्टर बदर जमील के खिलाफ पौधों की नर्सरियां लगाने के मंसूबे में 5 करोड़ की करप्शन की तहकीकात का हुक्म दिया गया, लेकिन ताहाल वो तहकीकात इल्तवा का शिकार हैं। इसकी वजाहत की जाए। कराची में बीआरटी ग्रीन लाइन मंसूबे के कॉरिडोर के साथ स्टेशंस की तामीर का काम भी शुरू। अहमद जिन्ना रोड पर कमर्शियल हब होने की वजह से स्टेशंस के लिए जगह कम पड़ गई, इसीलिए ग्रीन लाइन के स्टेशंस एक साथ नहीं बल्कि आगे पीछे तामीर किए जा रहे हैं। मोबाइल मार्केट से जूना मार्केट जाने वाले मुसाफिरों के लिए रेडियो पाकिस्तान पर स्टेशन बनाया जा रहा है। जूना मार्केट से मोबाइल मार्केट आने के लिए तिब्बत सेंटर पर अलहदा स्टेशन तामीर किया जा रहा है। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम, गिरा फरोशी और तजावुजात के खिलाफ इक़दामात मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 1 हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। रोड साइड तजावुजात और गैर महफूज गैस सिलेंडर्स की फ़रोख्त के लिए खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि 6 से 12 जुलाई तक पोलियो मुहिम में 25 लाख बच्चों के मुकर्ररा हदफ का 94% हासिल कर लिया गया। 1 हफ्ते के दौरान 362 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26,17,500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सिंध हुकूमत का सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए एक और इक़दाम। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की किल्लत खत्म करने का फैसला। खाली असामियों की तफसीलात कल तक तलब कर ली गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीछोहो की डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ अली नवाज चन्ना ने सूबा भर के तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को खतर साल करके कल तक खाली असामियों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी है। मुल्क भर में रुई की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार। गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान फी मन कीमत में 400 रुपए इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कॉटन जिनेस फोरम चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक पंजाब में रुई की कीमत 18,200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। सिंध में रुई के सौदे 17,700 रुपए फी मन तक हो रहे हैं। उधर कॉटन जोन्स में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे ने कपास की फसल को मुश्किलात से दोचार कर दिया। चेयरमैन कॉटन जिनेस फोरम एहसानुल हक ने कहा कि शदीद गर्मी के बायस फसल मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि आपाशी का दौरानिया कम रखें और हल्का पानी लगाएं ताकि फसल को शदीद गर्मी के असरात से महफूज रखा जा सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर नुमायां होने लगे। सब्जी मंडियों में कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात के बायस दुकानदार भी महंगाई का बोझ सार्फिन तक मुंतकिल करने पर मजबूर हैं।
मटर 40 रुपए इजाफे के बाद 640 रुपए, शिमला मिर्च 440 रुपए जबकि टमाटर 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडी से महंगे दामों सब्जी खरीदने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने के बायस पुरानी कीमतों पर फरोख्त मुमकिन नहीं रही। शहर में फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फरोख्त होने लगे। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। मार्केट में चेरी 2000 रुपए किलो जबकि लीची 1600 रुपए किलो तक बेची जा रही है। दीगर मौसमी फलों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। केला सरकारी कीमत के बरक्स 200 रुपए, गोल्डन सेब सरकारी कीमत के बरक्स 500 रुपए, इसी तरह पपीता 300 रुपए किलो, आलू बुखारा 600 रुपए किलो, जामुन 500 रुपए किलो, खुबानी 600 रुपए किलो तक दस्तयाब है। लंगड़े आम की सरकारी कीमत 196 है लेकिन मार्केट में 350 में बेचा जा रहा है। आम सिंधड़ी 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान गालिब रहा। KSE 100 इंडेक्स 2300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। अमरीका ईरान कशीदगी के असरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2314 पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट शदीद दबाव का शिकार रही। इंडेक्स 189,448 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक गिर गया। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में जारी जुग्राफियाई कशीदगी ने सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर किया, जिसके बायस सरमायाकारों ने मोहतात हिकमत अमली अपनाई और मुनाफे के हुसूल के लिए फरोख्त को तरजीह दी। मशरिक़ वस्ता के हालात फिर दोबारा से ख़राब होना शुरू हुए हैं। दोनों तरफ से जो है कशीदगी जारी है और जब तक ये कशीदगी की वजह से आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, वो काफ़ी ऊपर चले गए। इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया की, पाकिस्तान की खास तौर पे और दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अब जब से ये वॉर वाली सिचुएशन आई है, सीज फायर की वायलेशन शुरू हुई है, बहुत सारी से स्ट्राइक होना शुरू हुई हैं, तो क्रूड ऑयल भी बढ़ना शुरू हुआ। एशियन मार्केट भी जो है ना वो माइनस में ट्रेड होना शुरू हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देख रहे हैं। यहाँ भी जो इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज हैं, यस नो वाली सिचुएशन है। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में वसी पैमाने पर सेलिंग प्रेशर देखने में आया, जिसके नतीजे में इंडेक्स नुमाया कमी के साथ बंद हुआ। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की लिस्टिंग के मौका पर गोंग स्ट्राइकिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आरिफ अबी लिमिटेड और कंपनी के आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरूख सब्जवारी ने सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज को PSX पर लिस्टिंग के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंतखाब करके सरमाया मार्केट पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर वो कंपनी के शुक्रगुजार हैं। SECP के कमिश्नर ज़ीशान रहमान खटक ने कहा कि SECP लिस्टिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 3800 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 123 रुपए कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $38 सस्ता होकर $4073 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामा सराफी मार्केट में फी तोला सोना 4,29,736 रुपए पर आ गया। साथ ही साथ 10 ग्राम सोना 3,68,429 रुपए का हो गया। तलब कम होने पर फी तोला चांदी 6,339 रुपए की हो गई।